मैम प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अच्छा, व्हाई, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, बताओ। किसी को कुछ आइडिया है? इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उसी में इसका आंसर है। हम लोगों को पता है हम लोग के रिसोर्सेज क्या है, कम है। उसको हम लोग को अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। अनलिमिटेड भी है, नेवर एंडिंग है। कभी खत्म होता है तुम लोग का वांट्स? ऐसा कोई है नो जिसका वांट्स मैम। खत्म हो चुका है? हाँ, तो हम लोग का वांट्स तो अनलिमिटेड है, तो इसलिए वही जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है उसको हम लोग कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल करेंगे। हम लोग का सबका है। हम लोग का कुछ कुछ वांट्स फुलफिल होता है और कुछ कुछ नहीं हो पाता है। सारे वांट्स तो हर किसी का फुलफिल नहीं होता है। तो मेन मेन हम लोग का रीजन है इकोनॉमिक्स पढ़ने का है, हम लोग को स्कैरसिटी जो वर्ड है, स्कैरसिटी अभाव जो वर्ड है उसको कैसे दूर करना है। हम लोग को जैसे सबसे बड़ा अभी जैसे कि समर वेकेशन में, समर सीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली। तो उसको इसलिए बोला जाता है कि क्या, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर अगर तुम लोग को ठीक है, सही मात्रा में मिल रहा है पानी, तो अगर तुम लोग उसको ही नहीं कर पाओगे, सेव नहीं करोगे, तो दूसरे लोगों को कैसे मिलेगा। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले मेन वर्ड है, हम लोग स्कैरसिटी को कैसे दूर करेंगे वही देखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। अभी एग्जांपल दिया था वाटर का। तुम लोग हर साल देखते होंगे कि मतलब ऐसे मालकानगिरी ये सब साइड में तुम लोग में से किसी के घर भी होगा, उस टाइम में सबको वाटर का इतना प्रॉब्लम है कि वो लोग इतना दूर दूर तक जाते हैं। वो भी प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं लेके आते हैं, वो इम्प्योर होता है। फिर उसको प्योरीफाई करके, मतलब उससे देखो कितना बीमारी हो सकता है। और हम लोग के पास वाटर है, तो जैसे कि टंकी में पानी चढ़ रहा है, चढ़ने दो, वो ओवरफ्लो हो। और हम लोग नहा रहे हैं तो दो तीन बाल्टी एक साथ यूज कर रहे हैं। हम लोग के पास है तो हम लोग यूज करेंगे ना। हम लोग को थोड़ी ना कमी है, ये सब करते हैं। पेट्रोल का एग्जाम्पल, जैसे कि सबको बोला गया है ट्रैफिक में या फिर जब नेसेसरी नहीं है, तुम लोग क्या करना है, अपना कार या फिर बाइक की जो भी है व्हीकल्स का स्विच ऑफ करना है, सो दैट हम लोग का पेट्रोल बच सके। पर इतना कौन, हम लोग के पास पैसा है हम खरीद लेंगे, पर रिसोर्सेज को तुम लोग वापस से ला सकते हो? ला सकते हो कोई? नो मैम। हाँ, तो इसका मेन मेन रीजन इकोनॉमिक्स का है स्कैरसिटी को दूर करना। मतलब हम लोग के पास जो जो चीज की कमी है उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे। तो वाटर का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग चुपचाप हाथ में हाथ बैठे रहेंगे, बस वाटर का प्रॉब्लम है तो है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, बहुत सारे एनजीओ स्टेप ले रहे हैं, हम सबको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वाटर, अगर वाटर हम लोग के पास शॉर्टेज है तो उसके लिए? सब लोग पढ़े हो, बताओ। बोलो। अरे बोलो। रेन वाटर Uh, हार्वेस्टिंग के Student, sorry to disturb. Student, please yeah, open your video. Okay, as I message you, please open your video so that we're communicating with you properly. Ma'am, please ensure. All student, please, ओके, you do it. एवरीवन, एवरीवन, Ashish, Vijay Lakshmi, Gazal. So please everyone, open your. everyone on your video, but you can ensure your audio will be mute. When Yes. when you are asked, then you can unmute. तुम्हारा कैमरा ऑन रहिले हमें को इंटरेक्शन करने को सुविधा हो बुझी होची माने टीचर पढ़ाई परिवे सो
এটা ক্লাসরুম এনভায়রনমেন্ট আমি ক্রিয়েট করলে বেটার হবে। থ্যাংক ইউ। ओके मैम, यू कंटिन्यू प्लीज। ओके अच्छा बताओ, बोला ना मैंने क्वेश्चन, आंसर बताओ। Am I audible? Yes, ma'am. हाँ तो आंसर बोलो। गवर्नमेंट जैसे स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग का, वाटर जैसे कि रेन वाटर को रख रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, ठीक है। एक मतलब कि जैसे कि एक ही वाटर को हम लोग कैसे कि रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सब स्टेप्स ले रहे हैं सो दैट हम लोग का जो पानी का समस्या है, देखो जैसे कि बोलते हैं तुम लोग का, तुम लोग जो कार वॉश करते हो, किसी का व्हीकल वॉश करते हो, तो उसमें इतना सारा पानी यूज हो जाता है, तो वो पानी को हम लोग क्या करते हैं, गार्डन में जैसे उस पानी को छोड़ दिया जाए, तो वो पानी का क्या है, एक एट ए टाइम सेम वाटर दो जगह में यूज हो गया, तो हम लोग का कम पानी लगा, तो जितना भी पानी दोनों जगह में चाहिए, तो उसमें से आधा पानी तो बच गया, तो आधा पानी सेव हो गया, तो वो क्या होगा, दूसरे किसी के काम आ जाएगा। इसी टाइप्स का पूरा इकोनॉमी भी है, कि जहाँ पे जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट या फिर हम लोग खुद उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं बैठना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ करेगा तो ही हम कुछ करेंगे। अच्छा, हम लोग के पास पता है, सबसे पहले तो हम लोग के पास पता है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड की अनलिमिटेड। लिमिटेड। हाँ लिमिटेड, और हर रिसोर्सेज का हम लोग का अल्टरनेटिव यूज है, मतलब एक से ज्यादा यूज है। जैसे कि तुम लोग को लास्ट क्लास में याद होगा, मैंने बताया था तुम लोग के पेरेंट्स के पास इनकम है, इनकम लिमिटेड है, पर उनके पास अल्टरनेटिव यूज है। वो उस इनकम को तुम लोग के कॉलेज के फीस में भी दे सकते थे, तुम लोग का क्या बोला था, बाइक खरीदने में दे सकते थे, मोबाइल खरीदने में दे सकते थे। तो वही तीनों में से अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं, एक से ज्यादा यूज है, समझ में आ रहा है? तो एवरीवन इज गेटिंग मी और नॉट? Yes, ma'am. हाँ, तो एक से ज्यादा जो यूज है, तो उसमें क्या करेंगे तुम लोग, उस मैंने बताया था तुम लोग उसी जगह में ज्यादा फोकस करोगे, या उसी जगह में अपना मतलब रिसोर्सेज को यूज करोगे, सो दैट तुम लोग को कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या कोई मिनिमम सेटिस्फेक्शन में काम करता है क्या? ये काम तुमको पसंद नहीं, वो तुम काम करोगे अगर तुम लोग की मर्जी है? अगर तुम लोग को ना भी बोला जाए, अगर घर वाले अगर प्रेशर नहीं भी देंगे, तुम लोग पढ़ाई भी नहीं करोगे, ऐसा ही है। तो वही तुम लोग काम करना चाहते हो जिसमें तुमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वही मतलब वो रिसोर्सेज को ऐसा यूज करेंगे कि सबका मतलब नीड फुलफिल हो सके, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम नीड फुलफिल हो सके, क्योंकि हम लोग के पास तो रिसोर्सेज बहुत ही कम है। तो जो भी एक्टिविटी हम लोग इकोनॉमी में कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ पर्पस है, बिना पर्पस का तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरा भी पर्पस है, तुम लोग के पेरेंट्स जो जॉब करते हैं उसका भी पर्पस है। क्या पर्पस है? कोई भी हम लोग काम करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, हम लोग काम क्यों करते हैं? बोलो। इकोनॉमी में जो भी काम किया जाता है क्यों किया जाता है? सॉरी, वॉइस कट रहा है, फिर से बोलो। Ma'am, to get maximum satisfaction at all once. हाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, पर मैंने फर्स्ट लाइन क्या बोला था, टू अर्न लिविंग, पैसे के लिए सब करते हैं। समझ में आ रहा है? तो बिना पैसे का तो कोई कुछ काम ही नहीं करता है। तो मैं हम लोग का क्या है, हम लोग का जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी को, वो चोर ही क्यों ना हो, चोर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कुछ भी हो, हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे क्यों चाहिए हम लोग को? जीने के लिए चाहिए, जीने के लिए चाहिए तो, या फिर उड़ाने के लिए चाहिए? जीने के लिए। पहले जीने का सोचेंगे, फिर अगर बचेगा तो उड़ाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, अच्छा इसमें लिखो सबसे पहले, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैं तुम लोग को इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तुम लोग उसका आंसर देना। वी गो टू ए सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी,
उसके लिए कोई रीजन है? क्योंकि हम लोग को क्या है, तुम लोग मूवी क्यों देखने जाते हो? वहां से तुम लोग को तो कोई अर्निंग नहीं होता है, उल्टा तुम लोग को पैसे दे के देखना पड़ता है। Ma'am, 9 to 10, ma'am. तुम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। Yes. तो हम लोग का इकोनॉमिक्स क्यों हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। उसका सबसे पहला रीजन क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने पूछी, वी गो टू अ रेस्टोरेंट टू ईट। क्यों जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए? Ma'am, to get same answer to get maximum satisfaction. वेरी गुड। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ही हम लोग जाते हैं। अगर हम लोग को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम लोग क्यों जाएंगे? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, ध्यान से सुनना। वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेशन। क्यों? Ma'am, हम to earn a living. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? टू अर्न अ लिविंग। यही यही सब रीजन है ना, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि हम लोग आगे जाके जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो अपना खुद का पेट पालेंगे, यही है। तो अच्छा, नेक्स्ट है क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे हम लोग सेटिस्फाई कर सके, यही है रीजन। अच्छा, जो जो पॉइंट्स लिखा है उसको सब नोट डाउन कर दो, उसके बाद मैं बता रही हूँ। द मेन रीजन ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंपल, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो स्कैरसिटी को दूर करने के लिए फर्स्ट है। तो नेक्स्ट है क्या है? हम लोग को पता है हम लोग के पास जितना ह्यूमन वांट्स, जितना मतलब क्या है, तुम हम लोग का ह्यूमन वांट्स ज्यादा है जितना भी तुम लोग को रिसोर्सेस है उससे। क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। बट रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। तो कौन ज्यादा हुआ, ह्यूमन वांट्स या रिसोर्सेस? Ma'am, human wants. ह्यूमन वांट्स। तो Human wants. वेरी गुड, ह्यूमन वांट्स ज्यादा है। समझ में आ रहा है तो कैसे चल रहा है ये इकोनॉमिक्स का? यही सब समझ में नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है वो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीड टू एलोकेट दिस रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग का वांट्स तो पता है सबको, नेवर एंडिंग है। कभी एंड होता है क्या? मरने तक भी हम लोग का कुछ ना कुछ इच्छा रह ही जाता है। बोलते हैं ना, उसकी आत्मा भटकती है, उसकी अधूरी इच्छा रह गई है। तो वही इच्छाएं कभी भी नहीं खत्म होती है। ह्यूमन, इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नेवर एंडिंग। मरते दम तक भी उसका खत्म नहीं होगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जिसका कोई ना कोई भी इच्छा नहीं हो। पर हम लोग को पता है हम लोग के पास रिसोर्सेस बहुत ही कम है, तो वो नेवर एंडिंग जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। समझ में? Yes, नेक्स्ट पॉइंट ma'am. लिखो। जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उस वो सब एक्टिविटी किसी भी एक स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं। वो स्पेशल पर्पस क्या है? स्पेशल रीजन क्या है? टू अर्न अ लिविंग। स्पेसिफिक रीजन के बाद लिखना टू अर्न अ लिविंग ब्रैकेट में, सो दैट तुम लोग को समझ में आए वो रीजन क्या है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट समझाऊं? Yes, ma'am. हाँ। अच्छा, जैसे इन शॉर्ट हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमी किसके साथ कंसर्न करता है? सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर। अच्छा, हम लोग को पता है सेम रीजन है, स्कैरसिटी के अंडर हम लोग को कैसे बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करना है। जैसे कि हम लोग को उस टाइम स्कैरसिटी, पैसे की कमी थी, मतलब लिमिटेड पैसा था, पर तुम लोग उस टाइम क्या चूज किए? एग्जाम्पल दी थी, जो पेरेंट्स के पास जो कम पैसा था, मतलब जितना भी इनकम है, तो वो उसको कैसे, तुम लोग क्या चूज किया उसमें से? कॉलेज का फीस देना है तुम लोग को। College fees. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हम लोग के बाद उस टाइम हम लोग का क्या सिलेक्ट किए? इन तीनों यूजेस में से तुम लोग चाहे तो वो एग्जांपल लिख सकते हो, सो दैट तुम लोग को याद आ जाए। शॉर्ट में अगर तुम लोग को लिखना है तो वो तुम एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग के पास स्कैरसिटी है, रुको मैं तुमको बताती हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है?
Yes, ma'am. व्हाइट बोर्ड दिख Yes, रहा है तो ma'am. हाँ, वेरी गुड। Yes, ma'am. तुम लोग का इनकम है सपोज 100 रुपीज। तुम लोग के पास ऑप्शन क्या क्या है? फीस देना है। सेकंड ऑप्शन क्या है? मोबाइल खरीदना है। मोबाइल खरीदना है। थर्ड ऑप्शन क्या है? मैम बाइक खरीदना है। बाइक खरीदना है। तो तुम लोग के पास ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि ये तुम लोग के लिए उस टाइम इम्पोर्टेंट है, और इसी से तुम लोग इस ऑप्शन को चूज किए। फीस देना है तुम लोग चूज किया ना, या फिर बाइक खरीदना है, मोबाइल। किसी का मतलब किसी का कॉलेज का फीस बाकी हो तो वो इंसान अपना बाइक खरीद सकता है या फिर अपना नया मोबाइल खरीद सकता है क्या? No, ma'am. हाँ, तो इसलिए हम लोग को फीस देना ही सबसे ज्यादा सही लगा, तो इसीलिए हम लोगों ने इन तीनों अल्टरनेटिव क्या है तुम लोग के पास, देखो इसमें तो ये एग्जांपल तुम लोग नोट करो पहले, उसमें से मैं तुम्हें बता दूंगी। जैसे मैंने लिखा है उसी टाइम में लिखना, क्योंकि उसके साइड में मैं तुमको बताऊंगी क्या क्या, कौन सा रिसोर्सेस है, कौन सा लिमिटेड है, कौन सा अल्टरनेटिव है, सब उसको। इनकम जो लिखे, इनकम तुम लोग का क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेस। इनकम के साइड में लिखो रिसोर्सेस, राइट साइड में लिखो रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में हाइफन देके लिखना क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? मैम लिमिटेड। इनकम लिमिटेड लिखना, Ma'am, वही लिखना। limited. वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो 1 2 3 अल्टरनेटिव है, इन तीनों को लेके लिखना अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव यूजेस है कि नहीं? तुम लोग चाहे, ये तुम लोग तीनों के पास ऑप्शन था अल्टरनेटिव। फिर फीस के साइड में एरो दे के लिखना, इसको क्या किया हम लोगों ने, सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि इससे हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम लोग को ये जरूरी है। ये मैंने तुम लोग का ये वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें तुम लोग को सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम लोग को पता है, तुम लोग के लिए अभी मोबाइल या बाइक इतना जरूरी नहीं है जितना कि तुम लोग को कॉलेज का फीस भरना है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम लोग का फ्यूचर उसी में सिक्योर है। समझ में आया? Yes, सबका हो ma'am. गया? इरेज करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम फीस के साइड में क्या लिखना था, एरो मत देते। फीस के साइड में मैम क्या लिखना था? फीस तुम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट किया। फीस मैम। उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया वो रीजन भी लिखो उसके साइड में, क्योंकि वो हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। फीस लिया, फीस लिखना, फीस के साइड में लिखना हम लोगों ने उसको क्या किया है, सिलेक्ट। सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो हम लोग को क्या देता है, मैक्सिमम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। Maximum satisfaction. सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैं आप इतनी देर से बोल रही हूँ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होता है, ये स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होता है बोलो। मैम किसी चीज की मैम कमी। A lack of something. बस, वेरी गुड, लैक ऑफ समथिंग। अच्छा, ये जो एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में, उसमें क्या है तुम लोग का, लैक क्या चीज है? मैम मन। इनकम, जो इनकम है, जो मनी है, वो लिमिटेड है, हम लोग को पता है। तो वैसे ही उस पर हम लोग का डिमांड्स क्या है, देखो सबके सबके घर में, सबके पेरेंट्स लोग का इनकम सबको पता है लिमिटेड है, जितना भी वो इनकम अर्न करे सबके पास लिमिटेड है, तो वो सबका वांट्स एक साथ फुलफिल तो नहीं कर सकते हैं। तुम लोग का जो जो मर्जी है, सब जिसको जो टाइम जो मांगेंगे थोड़ी ना मिलेगा। आज हम लोग का मन हुआ, हम लोगों ने एसी खरीद लिया, कल हम लोग का मन हुआ, हम लोगों ने कार खरीद लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इतना तो कोई इनकम नहीं करता है ना। तो हम लोग को पता है कि हम लोग तो अंबानी टाटा ये सब तो है नहीं, उन लोग के पास भी कुछ कुछ वांट्स होगा जो उन लोग का मतलब फुलफिल नहीं हो पाता है। समझ में आया? उसका फर्स्ट लाइन क्या लिखा है मैंने, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। हम लोग के पास सप्लाई क्या है, जैसे कि हम लोग का प्रोड्यूसर कुछ चीज सप्लाई करता है, हम लोग उसको डिमांड करके मार्केट से लेके आते हैं,
हम लोग के घर में जैसे कि सप्लाई क्या है, इनकम है। पापा हम लोग को इनकम देते हैं कि नहीं, सबके पेरेंट्स हम लोग को इनकम देते हैं, तो वो हम लोग का सप्लाई है। पर डिमांड क्या है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या क्या डिमांड दिया है, तुम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग कॉलेज का फीस है, बाइक है और मोबाइल है, वो हम लोग का डिमांड हो गया है। पर हम लोग का सप्लाई तो लिमिटेड है, पर डिमांड क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसीलिए बोला गया है कि डिमांड के मुताबिक हम लोग का सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सप्लाई हम लोग का कम है, डिमांड हम लोग का ज्यादा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ये समझ में आ गया। अब हम लोग का एक टर्म आता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। क्या करना है उसमें, क्या होता है मैम, ये क्या है, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। हम लोग के पास जितना भी रिसोर्सेस है, ये वर्ड पूरा याद रख लेना, पूरा रट्टा ही मार लेना, ये हर जगह में काम आएगा। इकोनॉमिक्स कर पढ़ रहे हो तो वो याद ही रखना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जितना भी तुम लोग के पास रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम, ज्यादा से ज्यादा बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं उसका। सपोज तुम लोग एक फैक्ट्री में, तुम्हारा एक फैक्ट्री है, तुम्हारे पास एक मशीन है, वो मशीन एक दिन में 10, मतलब सपोज कप बना रहे हो तुम लोग, ठीक है, प्लेट कप जो बनता है, तो वो बनता है एक दिन में 10 बन सकता है। समझ में है? ये तुम लोग का मशीन है, ये एक डे में कितना बनाया है, 10 बनाता है। अगर वो एक दिन में मशीन 10 बना रहा है, तो वो क्या है, अगर हम लोगों ने एक दिन में 10 बनाया तो वो उसका सही यूज कर लिया है। पर अगर एक दिन में हम लोगों ने एक तो 10, सपोज 11 बना रहा है, 11 तो बना नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी ही 10 है, उससे ज्यादा वो बना नहीं सकता। मतलब एक चीज, एक मशीन को अगर ज्यादा यूज करोगे तो वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर वो 9 बना रहा है या फिर 8 बना रहा है, उसका कैपेसिटी है 10, वो अगर 9 बना रहा है या फिर 8 बना रहा है, वो अच्छा है या 10 बनाएगा तो अच्छा है? हम लोग का सबसे ज्यादा बेस्ट यूज कब हो सकता है, जब हम 10 बनाएंगे तब अच्छा यूज करेंगे, या 10 9 या 8 में? बनाएंगे, जब हम 10 10 बनाएंगे तब, बनाएंगे। क्योंकि वो रिसोर्सेज का हम लोग के पास, देख हम लोग जैसे कि तुम एक कंपनी में बना रहे हो, तो तुम लोग चाहोगे ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग बना सकते हैं। कोई चाहेगा अपना लॉस करवाना? नहीं, हम लोग का कैपेसिटी तो है 10 बनाना, पर हम लोग क्या उसको बोलेंगे कि नहीं तू 9 बना ले, 1 यूनिट छोड़ दे? क्यों छोड़ेंगे हम लोग तो मतलब छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं तो फिर बोलेंगे हाँ छोड़ो, 1 यूनिट है। पर जो कंपनी में है रियल लाइफ में, वो दिन में कितना करोड़ करोड़ बना रहे हैं, तो वो अगर एक ऐसे ही छोड़ छोड़ देंगे तो उनका कितना लॉस हो जाएगा। तो हर चीज का हम लोग बेस्ट यूज करेंगे, जब तक उसको यूज कर सकते हैं तब तक यूज करेंगे। अभी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं तुम लोग को, जैसे कि हम लोग कोई भी कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, हम लोगों ने पहन लिया, हम लोग के छोटे भाई बहन भी उसको पहनेंगे। लास्ट में अगर वो पूरा मतलब खराब हो गया तो उसको क्या करते हैं, घर पे पोछा बनाते हैं। होता है सबके घर पे ये? Yes, ma'am. हाँ, नो मैम बोलने से भी नहीं, सबके घर में यही होता है, ठीक है। तो उसका क्या है, बेस्ट एक कपड़ा हम लोग अगर सपोज 100 रुपए का लेके आए, तो उसको हम लोग जितना यूज कर सकते हैं, जब तक वो यूज करने लायक है तब तक हम लोग उसको यूज करते हैं, जो भी चीज हो यूज करते हैं कि इसको फेंक देते हैं। इतने तो अमीर है यूज नहीं हम करते लोग, हैं। जब तक यूज कर सकते तब तक यूज करते हैं। तो वही, जब तक उसका यूटिलाइज, हम लोग का बोलते हैं ना कि जब तक हम जितना रुपए हम लोगों ने दिया उतना जब तक उसका वसूली ना हो जाए फिर भी उसको यूज करते ही रहेंगे। तो जैसे कि मशीन का हम लोग का कैपेसिटी है हम लोग का 10 यूनिट्स बनाना, 10 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे उसको क्या है, ऑप्टिमम हो रहा है, उससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब उसका कैपेसिटी 10 है। हाँ, तुम लोग को बोलेंगे तुम लोग कितना, अच्छा उसका इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, तुम लोग का जिसका जो जो फेवरेट है, सपोज अभी समर सीजन चल रहा है तो हम लोग आइसक्रीम का लेते हैं, 10 मिनट्स में मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना। तुम लोग का आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं, सपोज आइसक्रीम, तो अभी तुम लोग को क्या बोलेंगे, सपोज तुम लोग का कैपेसिटी है 10 आइसक्रीम खा सकते हो एट ए टाइम, 10 खा लोगे तो उससे ज्यादा और नहीं खा सकते, उससे ज्यादा खाओगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
खाओगे तब तक तो जब तक खा सकते हो, जब तक तुम लोग का मन नहीं भरता तब तक खाते रहोगे खाते रहोगे। क्या कोई है मना कर देगा? कोई है मना कर देगा? अच्छा, आइसक्रीम का एग्जांपल लेते हैं। आइसक्रीम, तुम लोग का फुल कैपेसिटी कितना है? 10। तुम लोगों ने वन वन आराम से खा सकते हो, टू आराम से, सॉरी, टू आराम से खा सकते हो, थ्री आराम से खा सकते हो, फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक भी खा सकते हो। तो फिर भी तुम लोग का मन है, तुम लोग को ज्यादा पसंद है, तो तुम लोग कब तक खा सकते हो? 10 10 तक। तक खा सकते हो, पर उससे ज्यादा खाओगे तो तुम लोग का क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगा। तो तुम लोग चाहोगे ना कि हम लोग 10 तक तो खा ही लेंगे, 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5 खा लिया, 6 खा लिया, 7 खा लिया, फिर भी हम लोग का गाड़ी चल रहा है, 8 9 10 खा लिया, तो उससे कम अगर तुम लोग को दिया जाएगा तो तुम लोग ज्यादा सेटिस्फाई होगे? नो फोकट का मिला है, पैसा देख के नहीं है, फोकट का मिला। तुम लोग जब जब तक कैपेसिटी जब तक है तब तक खाते रहोगे कि नहीं? तो वही, तुम लोग को उससे कम होगा तो तुम लोग कम सेटिस्फाई होगे। अब समझ में आया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है? Yes, ma'am. हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? सबने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? सर ने बोला था ना वीडियो ऑन करने के लिए। अच्छा ठीक है। अब मतलब देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन समझ में आया। तो इकोनॉमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कैसे हम लोग एक जो भी रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, क्या टेक्निक यूज करें हम लोग उसको। जैसे तुम लोग को पसंद है आइसक्रीम, तो मैं तुम लोग को आइसक्रीम देती रहूंगी तो तुम लोग ज्यादा उसको खुश होकर खाते रहोगे। और तुम लोग को आइसक्रीम नहीं पसंद, किसी को चॉकलेट पसंद है, तो उसको चॉकलेट, वो चॉकलेट खाएगा या वो आइसक्रीम खाएगा जबरदस्ती? खाएगा? नहीं खाएगा। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि हम लोग का ये हम लोग को स्कैरसिटी समझ में आ गया? स्कैरसिटी समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. आगे बढ़े? Yes, ma'am. अच्छा, स्कैरसिटी तभी फुलफिल हो सकता है जब हम लोग का जब हम लोग का वांट, मतलब देखो हम लोग का तो सबसे पता है जितना भी हम लोग के पास रिसोर्सेस है वो कम है। हम लोग का वांट्स हम लोग हमेशा किससे ज्यादा होता है? रिसोर्सेज से हम लोग का वांट ज्यादा होता है। हम ह्यूमन है, हम लोग को वांट्स है। हमेशा जितना भी रिसोर्सेज है उससे ज्यादा ही रहेगा, कभी भी उससे कम नहीं हो सकता। समझ में आया? अभी हमने न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं। अरे तुम लोगों ने स्कैरसिटी का लिखा, पॉइंट्स के नहीं लिखा? No, ma'am. अच्छा लिखो। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? लिमिट, अच्छा मैं बुला रही हूँ, लिखो। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। वो प्रीवियस एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ, ठीक है? सप्लाई में लिखो इनकम, सप्लाई में ब्रैकेट देखे लिखो इनकम, और तुम लोग के पेरेंट्स का जो इनकम है वहां पे पेरेंट्स इनकम लिख दो, बेटर समझ में आ जाएगा। इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड के ब्रैकेट में क्या क्या था? डिमांड हम लोग का कॉलेज का फीस, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखना कॉलेज फीस, बाइक, मोबाइल। लिखो फॉर ए कॉमोडिटी, फॉर अ कॉमोडिटी। अब समझ में आया? डिमांड इसमें क्या है, सप्लाई इसमें क्या है? पर रियल में ये डिमांड सप्लाई नहीं है, मैंने खाली समझाने के लिए बताया है। डिमांड सप्लाई क्या है वो तुम लोग आगे पढ़ोगे। इसको जल्दी लिखो। लिखने के बाद मुझे बताना।
हो गया? Yes, ma'am. सबका हो गया? तो मैं नेक्स्ट No, स्टार्ट करूं? none. No, अब ma'am. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। तुम लोग अभी छोटे नहीं हो, अभी तुम लोग को फास्ट लिखने का हैबिट डालना है। वो 10th तक जितने छोटे थे, अभी बहुत बड़े हो गए हो। अभी लिखना ज्यादा सीखो, फास्ट फास्ट लिखना सीखो। अच्छा, कितने लोग हैं जिसने बुक ले लिया, और कितने लोगों के पास बुक नहीं है? Ma'am, book है. Ma'am, book है. कितने लोगों के पास सेकेंड ईयर का बुक Yes, ma'am. इकोनॉमिक्स का है? Yes, ma'am. किस किस के पास Yes, नहीं है? ma'am. मैम मेरे सबके पास पास बुक नहीं है। नहीं है? मेरे पास नहीं है। मैम यहाँ मेरे पे पास जब भी थे, नहीं है। जब यहाँ पे थे तब ले जाना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, वैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम लोग इसी से पढ़ो जब तक तुम लोग पास बुक नहीं होता है। तो मैंने सबको बोला था थोड़ा मुझे मैसेज कर देने के लिए, पर आधे लोगों ने किया, आधे लोगों ने नहीं किया। आज जैसे क्लास हो गया 11 बजे, तो वैसे सबको, सबके पास नंबर होता तो फिर मैं बता देती ना, और सब उसी ग्रुप में रह भी पाते। इस ग्रुप में फिर नहीं रहोगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। किस किस ने मुझे मैसेज नहीं किया था लास्ट क्लास? मैम मैंने मैसेज किया था. हाँ, जिसने मैसेज किया था उसका उसका तो नंबर मैंने रख लिया है, उसको ग्रुप में भी ऐड कर दिया है। जिसने नहीं किया था वो आज थोड़ा कर देना कृपया करके। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। जो भी चीज है वो हर तरफ से, एक साइंस होता है, एक आर्ट्स होता है। साइंस मतलब क्या होता है? एक थ्योरी। आर्ट्स मतलब क्या है? जो हम लोग डे टू डे यूज, मतलब जो डे टू डे प्रॉब्लम होता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। मैम क्या है उसके अंदर? हम लोग दो टाइप का सिचुएशन पढ़ेंगे। एक तो होता है पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सेकंड होता है नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, इससे पहले जो पढ़ा है उसको किसी को डाउट तो नहीं है? वरना फिर वो समझ में नहीं आएगा, वो डाउट्स कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वो एक डाउट की वजह से 100 डाउट्स निकलेगा। तो इसीलिए तुम लोग को जो है अभी से क्लियर कर दो। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव क्या है। देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि ये हम लोग क्या है अभी जो कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास क्या है, क्या नहीं, मतलब अब प्रेजेंट सिचुएशन को फोकस करता है। फ्यूचर में क्या होगा कि क्या पास्ट में क्या हो चुका है उससे कुछ मतलब नहीं है। पॉजिटिव। और नॉर्मेटिव होता है हम लोग क्या करना चाह, मतलब अब जैसे कि हम लोग अभी, तुम लोग का एग्जाम्पल हो, जैसे कि हम लोग +2 सेकेंड ईयर में है, तो तुम लोग अभी पॉजिटिव में हो। तुम लोग अभी +3 में जाओगे तो वो तुम लोग का क्या है, नॉर्मेटिव। +3 में जाऊंगा, अभी मेरा 10th में, मतलब सपोज अभी मेरा इसमें इतना परसेंटेज आ रहा है, सपोज मेरा अभी 60% आ रहा है, मैं +3 में क्या चाहूंगा? तुम लोग का 60% जो आ रहा है वो पॉजिटिव में जाएगा। बस जो +3 में तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग का वो परसेंटेज इंक्रीज हो के 70 या 80 तक तो हो। सब चाहते हो कि नहीं? किसी का कोई चाहेगा कि मेरा इस बार जितना आया था उससे कम आए नेक्स्ट सेमेस्टर में, कि नेक्स्ट ईयर में? सब चाहते हो सबका ज्यादा ही आएगा। तो वो जो फ्यूचर में तुम लोग चाहते हो कि मेरा +3 में 70% या 80% आएगा, वो तुम लोग का हो जाता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव खाली एक सजेशन है, तुम लोग को आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फ्यूचर जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो क्या हर हमेशा सच होगा? किसी का उससे, व्हाट इज जो अभी हम लोग का चल रहा है। और नॉर्मेटिव में क्या है? व्हाट ऑट टू बी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉजिटिव में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैक्ट्स है हम लोग के पास। अभी तुम लोग को सबको पता होगा तुम लोग के 10th में कितने मार्क्स आए हैं, कि +2 फर्स्ट ईयर में तुम लोग के कितने मार्क्स आए हैं, वो तुम लोग को पता है। अभी तुम लोग का प्रेजेंट, उस फैक्ट्स को लेके तुम लोग किसी के साथ कंपैरिजन, मतलब उसको प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट का जो मार्क्स है उसको पास्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? कि फ्यूचर में जो आने वाला है उसके साथ भी कंपेयर तुम लोग कर सकते हो? कि अभी तुम लोग के भी यूनिट टेस्ट के मार्क्स है, कि एक जो सेमेस्टर के मार्क्स है, उसको भी तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। उससे तुम लोग कुछ ना कुछ जजमेंट अपना निकाल सकते हो।
सबको विजिबल हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा देखो, अभी मैं तुम लोग को डिफरेंशिएशन कर दिया है पूरा, सो दैट तुम लोग पूरा इजीली समझ सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव में मैंने क्या बोला था, व्हाट इज अभी क्या है, नॉर्मेटिव में क्या व्हाट ऑट टू बी, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं मेरा अभी 60% आया है तो नेक्स्ट ईयर मुझे 70% आना चाहिए, बोलते हैं सब लोग। पॉजिटिव बोला था प्रेजेंट के ऊपर फोकस करता है। बट नॉर्मेटिव क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर में ऑब्वियसली हम लोग फ्यूचर में वही चीज करेंगे जो हम लोग का डिजायर है, जो हम लोग चाहते हैं। फ्यूचर किस, कोई बता सकते हैं फ्यूचर में फिक्स फिक्स है किसी का? कोई बता सकता है अभी कोरोना कब खत्म होगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा? कौन बता सकता है, बताओ। ऐसा कोई भी नहीं है जो बता सकता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग पॉजिटिव में क्या पढ़ते हैं, फैक्ट एंड फिगर के बारे में पढ़ते हैं। तुम लोग को पता है अभी तुम लोग का मार्क्स कितने हैं, पर फ्यूचर में तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो आ सकता है 70%, बट कि मतलब आएगा कि नहीं आएगा, कि उससे ज्यादा आएगा उससे कम भी आ सकता है, कुछ बोला नहीं जा सकता, कि सेम भी तो रह सकता है, कुछ नहीं बोला सकते। बस जो पढ़ते हैं, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग को आगे चाहिए। तुम लोग को पता होगा कि हम लोग बोलेंगे नहीं +3 में अगर अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे तुम लोग को कैंपस आएगा, अच्छी जगह में जॉब मिलेगा, बताते हैं क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है। पर वो नहीं बताया कि ये इतना आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्मेशन है क्या क्यों फ्यूचर के बारे में। हमेशा तुम लोग को पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर का कभी भी कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा सबको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें से कौन हम लोग का सब्जेक्टिव है, कौन हम लोग का कुछ सजेशन दे सकते हैं? पॉजिटिव में दे सकते हैं सजेशन, तो जो हो सके उसके ऊपर हम लोग को सजेशन कैसे दे सकते हैं? सजेशन क्यों देते हैं कि फर्दर हम लोग को जो मिस्टेक किया है उसको रेक्टिफाई करेंगे। पर ये तो हो चुका है ना, तो उसको अभी उसको रेक्टिफाई करने के लिए फ्यूचर में सुधार सकते हैं। तुम लोग का भी 60% आ चुका है, तो उसको तुम लोग अभी सुधार सकते हो क्या? तुम लोग कुछ भी कर लो तो वो भी तुम लोग का 70% नहीं हो जाएगा, या फिर उसको कम होकर 50% भी नहीं हो सकता है। बट अगर तुम लोग चाहोगे नेक्स्ट ईयर ज्यादा कर सकते हो, मार्क बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते, और घटा भी सकते हो नहीं पढ़ के, है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? Yes, ma'am. एवरीवन इज Yes, गेटिंग ma'am. मी और नॉट? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्या है, हम लोग कुछ वैल्यू जजमेंट दे ही नहीं सकते, जैसे कि मैंने बोला वो तो हो चुका है ना, वो मार्क तुम लोग के पास है अभी प्रेजेंट में, उसको तुम बदल नहीं सकते, उसको कोई जजमेंट नहीं दे सकते हो। बट फ्यूचर में क्या है उसके ऊपर तुम लोग जजमेंट दे सकते हो भाई। नहीं तुम लोग तुम लोग को मतलब बताया जाता है कि नहीं तुम लोग जैसे कि बोला, तुम लोग को अगले साल अगर अच्छे नंबर लेके आओगे, अगले अच्छे कॉलेज में तुम लोग को एडमिशन मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। वैल्यू जजमेंट है कि नहीं है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल देके एक समझाती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है कि क्या है, हम लोग को पता है कि प्राइस ऑफ मतलब प्राइजेस, जो हम लोग करेंसी के जो प्राइस है इतने बढ़ क्यों रहा है, डॉलर का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, हम लोग को पता है बस बढ़ रहा है करके। पर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उस सब के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता है। पॉजिटिव में बस बढ़ रहा है हम लोग को पता है, बट नॉर्मेटिव में हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए कि उसको कंट्रोल कर सके। तो उसमें तुम लोग पढ़ोगे कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है पता चलेगा, तभी तो तुम लोग उसके ऊपर स्टेप्स लोगे। अगर तुम लोग का अभी कम नंबर आ रहा है तो तुम लोग देखोगे ना कि मेरा इस जगह पे लैग कर रहा है, इस जगह में मेरी कमी है, मुझे इस जगह में पढ़ना है। मैं देखो, तुम लोग को पता है मार्क क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हम लोग कम पढ़ते हैं। नहीं, मैं दिन में 1 घंटा पढ़ता हूँ इसलिए मेरा मार्क्स कम होता है। अगर मैं उसको बढ़ा के 2 घंटा कर लूँ तो मुझे मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे से आ सकते हैं। अगर मेरा डाउट्स में ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर लूँ तो मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो वैसे ही फ्यूचर पॉजिटिव में खाली हम लोग को क्या है, बस बताया कि प्राइस बढ़ रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है उस सबसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है बस बढ़ रहा है, उसको अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। पर फ्यूचर में उसको चेंज कर सकते हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इंडिया में गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि जितना जो प्राइसेस बढ़ रहा है, इंडिया का जो मैंने करेंसी के प्राइस इतना जो बढ़ रहा है, डॉलर का प्राइस जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तुम लोग तो हिस्ट्री तुम लोग को पता होगा। अच्छा बताओ, 1997 में डॉलर का प्राइस कितना था? 1947 में
बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, आज का तो 70, सपोज 70 पकड़ लो। इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना था डॉलर का प्राइस? सेम था। हिस्ट्री का कोई नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ तो बताओ, पता होगा ना ये। तुम लोग तो आर्ट्स के बच्चे, तो तुम लोग को ये सब ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। मैम क्या बात कर रहे हो, कौन हिस्ट्री पढ़ता है? हम तो खाली पास होने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा देखो, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, इतना मुझे परफेक्शन नॉलेज नहीं है आर्ट्स के, मतलब आर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में। मुझे इतना नॉलेज है कि इंडिपेंडेंस से पहले, बहुत पहले की बात है, तब $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज हुआ करता था। तब रुपीज ज्यादा था मतलब डॉलर के मुताबिक। फिर धीरे 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 जैसे कि टाइम बढ़ता गया, कुछ टाइम वो इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद अभी तो पता है तुम लोग का, $1 इज इक्वल टू कितना है, 70 रुपीज सपोज। वो तो रोज फ्लक्चुएट करता है। तो वो क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन पता कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। इतना जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। इलीगल काम जो हो रहा है उसके ऊपर लगा रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं वो अपना अपना। अच्छा जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा एक पॉइंट छूट गया है। अच्छा एथिकल, एथिक्स मतलब क्या होता है पता है किसी को? एथिक्स किसी ने सुना या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? एथिक्स मतलब तुम्हारा बुद्धि विवेक, जो बोलते हैं ना, किस सिचुएशन Morality. में कैसे रह सकते हो। हाँ सॉरी, फिर से बोलो। Ma'am, morality. मोरालिटी, वेरी गुड। तुम्हारा वैल्यू सिस्टम, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे अपब्रिंगिंग दी है। अगर कोई देखो, तुम लोग सब लोग रास्ते पे जा रहे हो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया है, सब लोग रह के वहां पे उसकी हेल्प नहीं करते हैं। कुछ लोग ने है मतलब अपने काम पे चले जाते हैं, कुछ लोग वहां पे उसकी हेल्प करते हैं। तो वो उस टाइम तुमको पता चलता है तुम्हारा एथिक्स क्या है, तुम्हारे मॉरलिटी क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कैसे बड़ा किया है, किसी की हेल्प करना सिखाया भी है कि नहीं सिखाया है। तुम्हारा एथिक्स जजमेंट प्रेजेंट में जो हो चुका है उसमें तुम लोग अभी, तुम लोग का बुद्धि विवेक अक्ल जो भी लगा के क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बट फ्यूचर में जो होने वाला है उसमें तो तुम लोग सुधार कर सकते हो ना। जैसे कि करप्शन कम करने के लिए आजकल कितना चल रहा है डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है, सबको पता है। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया गया? डिमोनेटाइजेशन के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? Yes, ma'am. पैसा जो अदला बदली हुआ था कुछ, Yes, ma'am. अभी तो लेटेस्ट ही हुआ है वो, 4-5 साल हो गए, 4 साल। तो वो क्यों हुआ है? मोदी मोदी जी ने वो क्यों किया है? उनका उनका कहना था कि ऐसा करेंगे तो फिर करप्शन का जितना भी ब्लैक मनी है वो बाहर आ सकता है। स्टेप्स ले रहे हैं ना। तो अभी जो ले चुका है उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता है, तो वो फ्यूचर के लिए सोच के उन्होंने किया ना प्रेडिक्शन। जितना जो इतना सालों से चलते आ रहा था तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो फ्यूचर को चेंज कर, इसलिए उन लोगों ने ऐसा स्टेप लिया। अच्छा इसका मतलब है जो हो चुका है, पॉजिटिव में क्या, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा उसके बारे में कुछ नहीं है। जो होगा वो हम लोग का सब नॉर्मेटिव में आ जाता है। पॉजिटिव में क्या, हम लोग जो एक्चुअल डाटा है उसको तुम लोग को पता है, हम लोग का भी 60% आया है। फ्यूचर में क्या होगा, हम 70% आ सकते, 80% आ सकते, 60% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 तक भी जा सकता है। कोई बता सकते हैं? तुम लोग बता सकते हो क्या, तुम लोग का फ्यूचर में किसको कितना मार्क्स आने वाला है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. यही, तो वही है। अच्छा इकोनॉमिक्स का भी 2 ब्रांच होता है, वो थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, अभी तो टाइम नहीं मिलेगा। जो तुम लोग का 2 सब्जेक्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, MIMA, ठीक है। अच्छा ये सबने लिख लिया, इकोनॉमी एज ए साइंस Yes, ma'am. लिख लिया सबने? Yes, लिख लो ma'am. उसको पहले, तुम Yes, लोग सुन। ma'am. हाँ, हमेशा याद रखना, पढ़ाने के टाइम पे कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा ना तब कुछ मत लिखना, पढ़ाने के बाद लिखना।
क्योंकि जब तुम लोग अगर लिखने पर रहोगे ना, तुम लोग का सारा कंसंट्रेशन उसमें चला जाएगा, तो जो समझा रहे हैं वो तुम लोग नहीं समझ। और ह्यूमन ब्रेन, तुम लोग इतना स्मार्ट नहीं हो कि एट ए टाइम दो काम कर सकते हो। हमेशा दो नाव पे पैर देने से तुम लोग क्या हो गए, बट बोलते हैं दो नाव पे पैर देने से नदी में ही डूबोगे, तो वही सिचुएशन हो जाएगा। अच्छा मुझे पहले बताओ, इकोनॉमिक्स क्या होता है पूरा? कोई भी डेफिनेशन मत बता देना। तो तुम लोग क्या समझे हो, इतना जो पढ़ाए हैं, क्या समझे हो इकोनॉमिक्स से? मैम अपने इकोनॉमिक्स मैम अपने आपने कहाँ वांट्स बताया की था? ज्यादा Ma'am, अच्छा ये how to fulfill our unlimited wants अनलिमिटेड within the वन, limited unlimited wants with the limited resources. वेरी गुड। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था, बताओ। बोलो। हम अपने जितने भी वांट्स है उसको लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर फुलफिल करना, हाँ, मैक्सिमम हम सेटिस्फेक्शन। लोग का वांट्स है, अनलिमिटेड वांट्स है। वांट्स हम लोग को अनलिमिटेड, ये वर्ड यूज करना है। अनलिमिटेड वांट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, बार बार बोल रही हूँ। फर्स्ट एक दो चैप्टर में वही सब लिखना है। अच्छा, इकोनॉमी का एक्टिविटी क्या क्या है? Ma'am, production, consumption, then investment or capital formation. हाँ, और सब लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? Production, consumption, sir. Ma'am, Investment. ma'am, production, consumption, and investment. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? मैम पढ़ा रहे तो हम पढ़ लेते हैं, क्या Ma'am, करें, to ऑप्शन earn a नहीं है। living. वेरी गुड, To और क्या है? earn a living. To get वेरी गुड, satisfied. Ma'am, वेरी गुड। Maximum satisfaction. टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और क्या है? और क्या है? टू अर्न ए लिविंग। हाँ, अर्न लिविंग तो बता दिया है। एक वर्ड मैंने बताया था शायद, स्कैरसिटी करके, कुछ याद आ रहा Ma'am, है? how to remove our scarcity. Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। ये वर्ड याद है कि भूल गए सब? स्कैरसिटी वर्ड। और क्या रीजन है? इसको सिंगल लाइन में बोलो उसको। हम लोग का रिसोर्सेज कम है, ह्यूमन वांट ज्यादा है, तो इसको कैसे फुलफिल करेंगे? इसको एक सिंगल लाइन में बताओ। किसी बॉयज का आवाज नहीं आ रहा, बॉयज कोई है नहीं क्या, या बॉयज नहीं बोलना चाहते हैं? सबका वीडियो ऑन नहीं है, सब अपना वीडियो ऑन करो। बोलो। नो आंसर। अच्छा, स्कैरसिटी क्या होता है? Ma'am, lack of something. Ma'am, lack of something. The lack of लैक ऑफ something. हाँ, लैक ऑफ समथिंग, बट उसको लैक ऑफ समथिंग तो ले मैन कोई भी आता जाता लोग को पूछ लोगे तो वो भी वही बोलेगा, लैक ऑफ समथिंग। और तुम लोगों ने पढ़ा, उसका तो कुछ तो डिफरेंस पता होना चाहिए ना। एक पढ़ा लिखा इंसान और Ma'am, अनपढ़ में। ma'am, हाँ, lack of our limited resources. लैक ऑफ नहीं, लैक, अगर तुम लैक वर्ड यूज करो तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेस लैक कैसे हो सकते हैं? Ma'am, lack of income. लैक ऑफ इनकम हमेशा इनकम के ऊपर रहेगा, वो तो मैंने खाली एग्जांपल देने के लिए बताया है। कुछ बताया था, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस मैम। क्या है, Yes, क्या याद आ ma'am. रहा है? मैम क्या याद आ रहा है? सप्लाई लिमिटेड होता है और वांट्स डिमांड अनलिमिटेड होता है। Wants हाँ, unlimited होते हैं. तो हम लोग का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, डिमांड है अनलिमिटेड है। सप्लाई क्या बताया था मैंने तुमको एग्जांपल के थ्रू? सबने नोट्स लिखा है तो, कि ऐसे ही बैठे हो? यस मैम। वेरी गुड। हाँ बोलो।
मैम सप्लाई है इनकम रिसोर्सेस और वांट्स है जो कि कॉलेज फीस और बाइक मोबाइल। हाँ वो डिमांड में जाएगा। सप्लाई हम लोग का क्या है, इनकम है। समझ में आ रहा है सबको? सब लोग आंसर दो। सब आंसर दोगे तब पता चलेगा ना कि किसको कितना पता है करके। किसको कौन सा डाउट है वो मुझे पता नहीं चल रहा है ना। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कभी सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? क्या था ये? तो मैं खाली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो बड़ी मुश्किल से सुना है। क्या माइक्रो क्या मैक्रो सुना है। सुना है? क्या सुना है बताओ। बताओ। मैम जो इंडिविजुअल डिमांड या फिर इंडिविजुअल फाइनेंस होता है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जो पूरे कंट्री का, पूरे एक एरिया, लार्ज एरिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी होता है गुड लार्ज। वेरी गुड वेरी गुड। मैं देखो, सबसे शॉर्टकट वे है उसको याद करने का। माइक्रो, MI आता है, आई फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हम लोग खुद को बोलते हैं। इंडिविजुअल में तुम खुद जाओगे ना कि गांव वाले आ जाएंगे? इंडिविजुअल में कौन जाएगा? हम लोग खुद जाते हैं। तो खुद का हम लोग का जो इंडिविजुअल का इनकम है, हम लोग का जो सप्लाई है, हम लोग से रिलेटेड जो भी है वो हम लोग का माइक्रो में जाएगा। और मैक्रो, ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल एग्रीगेट। तो ऑल मतलब सबका, जो नेशनल इनकम है जो जो भी है नेशनल से, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, वो सब उसमें जाएगा। समझ में आ रहा है? वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, उसका ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में। किसी को कुछ डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुछ नहीं है। डाउट? कुछ डाउट नहीं है। सब ये कॉपी बंद करके बैठ गए। अभी तक क्लास खत्म नहीं हो, कॉपी बंद कर दिया है। है जिस जिसका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो तो ऑन करो, सो दैट हमको भी तो पता चले तुम कैसे दिखते हो। अरे सर ने बोला सब सब अपना वीडियो ऑन करो। तुम लोग अटेंडेंस, वीडियो ऑन करो। पद्मिनी जैन, सौम्या, वीडियो ऑन करो। राम राय, वीडियो ऑन करो। और कौन है? और सबका तो ऑन है। अच्छा, जिस जिसने मुझे मैसेज नहीं किया है, थोड़ा दया करके आज मैसेज कर देना, सो दैट आई कैन नो हिम और हर। सबके पास फ्राइडे तक बुक होगा या नहीं होगा? ट्राई करना, अगर जिसके पास बुक अवेलेबल हो सके तो वो बुक्स ले लेना। किसी को अगर डाउट नहीं है तो हम लोग अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। कौन सा ऑथर का लेंगे मैम? कौन बुक्स सा तरह का? तुम लोग फर्स्ट ईयर में कौन से लिए थे? ये तो तुम लोग कॉलेज से कौन सा सजेशन दे रहे हैं वही वाला ले लेना, बेटर है। जिसके पास बुक है वो कौन से ऑथर कर लिए हैं? केपी का बुक लियो। मैम पीके मैन सिंह। के भाई है। के भाई। मैम कल्याणी अच्छा, बुक पब्लिशर। दिखा, जिसके पास बुक है थोड़ा दिखा ना। कल्याणी का किसके पास बुक है? इस बार मेरे अच्छा, बुक पास है। जिसके पास है दिखाओ थोड़ा। बुक थोड़ा दिखा दो, सो दैट जो जिसने नहीं लिया है तो वो लोग ले सकते हैं। ये तुम लोग आर्ट्स के लिए है तो बुक लेने से पहले चेक कर लेना तुम लोग का सिलेबस उससे मैच करता है कि नहीं। बाकी तो वही ये बुक सब ले लो, चल। मैंने चेक कर दिया मैम, चेक कर दिया मैंने। हाँ वेरी गुड। और और किसी के पास बुक है? सब यस यस बोल रहे थे, कहाँ है बुक? अरे तुम लोग बुक दिखाओगे तो सबका थोड़ा बुक सेम होगा तो सबके लिए फायदेमंद होगा। सेम बुक से पढ़ेंगे।
बुक किसके पास है? मैं क्या 12 बज गए, भूख लग रहे हैं, आप क्या बुक की बात कर रहे हो? तो मेरे पास है। दिखाओ। हाँ तुमने तो दिखा दिया, नेक्स्ट कोई। ये बुक देख लो, ये बुक अगर इसमें इसमें सारा सिलेबस है तो सारा चीज। यस मैम, मैंने चेक कर लिया हाँ पूरा तो ये सारा वाला बुक भी तुम ले सिलेबस है। सकते हो। और किसी के पास नहीं है बुक? मैम मेरे पास है। दिखाओ तो। अच्छा केपी का, इसमें सारा सिलेबस है। यस मैम। अच्छा हाँ ये भी तुम ले सकते हो, अगर ये इसमें सिलेबस, जिसमें सिलेबस है तो उसमें ले सकते हो। बाकी सब अगर हो सके तो बुक्स ले लेना। किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म करें। यस कि नो तो बोलो। सब बैठ के मुंह देख रहे हो एक दूसरे का। देखते हो कौन कितना सुंदर दिख रहा है, कौन कैसा मेकअप किया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग का किसी का अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे अपना क्लास वाइंड अप करते हैं। जिसका डाउट है वो अपना डाउट अपने पास रखो, शेयर मत करना। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। ठीक है। एक मिनट, कोई लीव मत करना, मुझे अटेंडेंस लेने के लिए स्क्रीनशॉट लेने दो। अच्छा ठीक है, यू कैन लीव नाउ।